तू बहुत अच्छा डायरेक्टर बन सकता है लेकिन तू अच्छा एक्टर नहीं है। तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्टर बनना है, तब मेरे पापा ने मुझे एक्चुअली बताया कि वो भी एक्टर बनना चाहते थे। तो बिफोर दैट मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ है। सिंपल चीज थी कि आपको जो करना है कर लो, बट पैसे आने चाहिए। अगर आपके पास वो प्रिविलेज और वो लग्जरी होता तो would have been easier for you to actually become an actor. 70 mm का पर्दा होता है वहां होना, और छोटी छोटी चीजें देखकर कॉपी करना कि यार ये कैसा लगता है, चश्मा ऐसे पहनेंगे तो कैसा लगेगा, शर्ट ऐसे पहनेंगे तो कैसा लगेगा। तो ये दिमाग में चलता रहता था। होता ना कि हम अक्सर सपने देख तो लेते हैं लेकिन उन सपनों की कुछ कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट भरनी पड़ती है। कोई भी भरे, किसी ना किसी को भरनी पड़ती है। So you have no school friends, like no school friends at all. बट लोगों ने क्या किया, मेरा नाम रख दिया हिंदी, तो मुझे हिंदी हिंदी बोल के चिढ़ाते थे। सो आई फील जो भी ये सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि होने दो, जिल्लत होने दो। अक्सर वो लोग जीत जाते हैं जो अपनी हार को नकारते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। एक जगह तो फुल ऑन हीरो फील ये बात। सो बेसिकली एक जगह था कि वो गन शॉट भी था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि जो आप देखते हो ना, जो आपका विजन होता है वो आप बनते चले जाते हो। But do you feel bad about it कि यार क्या है, acting I'm doing better than these guys, but just because of social media followers they are getting the no, मुझे तो नहीं होता। जिन लोगों को कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, उन्हें एक दिन सब कुछ मिल जाता है। Hi Sumit. So Sumit, firstly I want to check with you, how are you feeling today? Hi Sakshi, first of all, how am I feeling today? To be very honest, अच्छा लग रहा है। I'm fine, but a little nervous as well, to be very honest, because as actors I feel हम लोग बहुत बार ऐसे गाड़ी चलाते वक्त, स्कूटी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त या कुछ भी करते वक्त सोचते रहते हैं कि जब ऐसा सवाल हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। बट देन अभी तक वो कहानियां सिर्फ आपने ही सुने, अपने जवाब अपने ही सुने, तो पहली बार कोई है जो सामने से सुन रहा है, तो थोड़ा नर्वस, बट या इट फील्स गुड। बट हाउ आर यू फीलिंग, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट एज वेल? I am actually a little nervous as well. I'm happy that you didn't said I'm fine. That's generally what people answer when we ask, you know, how are you feeling? But it is about being real, I feel. Yes, absolutely. So acting is generally, you know, something which just comes out of luxury and privilege is what we have seen, right? There are a lot of star kids which are coming on the block, and acting is generally ऐसा लगता है ना कि ये वो conventional career नहीं है. It's not CA engineering, which can just get you, you know, easy money, right? So why you choose this kind of a career, or was your family backing good enough so that's why you chose this career? What was the thing? तो backing तो of course नहीं थी strong, but then I feel कुछ आपकी internal calling होती है कि आपको करना है। मेरे गुरु हैं मेरे बड़े भाई गौरव ग्रोवर सर भैया, जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो ऑफ कोर्स मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था, मैं जान रहा था, क्योंकि उससे पहले आपने सिर्फ कॉलेजिएट थिएटर किया, आप अपने आप को नहीं जानते हो, आप जो अपने आसपास की दुनिया उसके अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश कर रहे होते हो। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो उन्होंने कुछ कुछ मुझ में देखा था, एंड उन्होंने एक बात बोली थी, मैं कभी नहीं भूलता, कि तू बहुत अच्छा डायरेक्टर बन सकता है लेकिन तू अच्छा एक्टर नहीं है। और मुझे ऐसा लग गया था कि यार ओके ठीक है। तो मेरी हमेशा जो लड़ाई चलती रही अपने आप से, वो यही चलती रही कि मुझे अच्छा बनना है और उनके सामने बनना है। उसके बाद दुनिया के सामने कैसे बन गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता। आई फील समबडी अप देयर वाज राइटिंग दैट स्टोरी रिगार्डिंग द फैक्ट कि अभी वो एक जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अभी भी चल रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आ गया दैट यस आई कैन डू इट। आई स्टिल फील ये एक ऐसा काम है जो आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एकदम अच्छे बन गए हो। आपको अपने आप को रोज फिर भी बोलना है कि आप अच्छे हो, बट देन आई फील एक हमेशा चलता रहेगा ऑफ लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज जैसे इंसानों को नहीं समझा जा सकता वैसे किरदार इंसान होते हैं। रिगार्डिंग द फैक्ट कि जैसे आपने बोला कि बैकिंग और फैमिली सपोर्ट और ये सब, तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्टर बनना, तब मेरे पापा ने मुझे एक्चुअली बताया कि वो भी एक्टर बनना चाहते थे। तो बिफोर दैट मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ है, बट उन्होंने मुझे बाद में ऐसे ही बताया कि हम भी बनना चाहते थे, तो हमारे सपने तुम पूरे कर रहे हो। तो वो एक बात है। रही बात प्रिविलेज की, तो हाँ मतलब मुश्किल है, क्योंकि हर दिन काम नहीं है आपके पास, बट हर दिन ग्रोथ का आपके पास एक तरीका है कि आप अपने आप को ग्रो करने के लिए देख सकते हो। दैट इज वेरी डिफिकल्ट एक्सेप्ट करना दैट हर दिन आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं करोगे, बट जब करोगे, जब दरवाजे खुलेंगे तो सब फट जाएगा एक बार में। सो आई फील वो एक चीज आपको अपने आप को आत्मसार करना कि नहीं यार, हर दिन नहीं है यहाँ पर, but still you have to stay there and work on yourself. That is something. And regarding the family thing, कि वो luxury और वो सब, तो of course वो मतलब नहीं था, and फिर भी मन था कि करें।
और मुझे याद है मैं 5th क्लास में था जब मुझे पहली बार किसी ने स्टेज पर चढ़ा दिया था। वैलेडिक्टरी फंक्शन होता था तो उसमें मैं पीछे बैठकर कंचे खेल रहा था। तो और मैं बड़े जुनून से कंचे खेलता था, ऐसे नहीं कि मतलब बस खेल दिए, मतलब ऐसे सब खेल रहे हैं बाकी बिल्कुल ऐसे वो हर बार बना के जाना फॉइल पेपर के रोल और उससे खेलना ऐसे पूरे पैशन से, चाहे कोई देखे ना देखे, आप एक कहीं पर हो, बट वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद 5th के बाद बहुत ज्यादा चांस नहीं मिला, क्योंकि एक दूसरी दुनिया में मैं पहुंच गया था, दूसरा स्कूल था। बट देन एक और जो चांस मिला वो जूलियस सीजर में आई वाज डूइंग बैक स्टेज। तो मेरा एक ही काम होता था कि मैं एक बेड को लेकर स्टेज पर जाता था और उसे खींचकर वापस लाता था। तो मुझे वो काम भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो बीइंग देयर एंड जस्ट फीलिंग कि वहां पर हूं तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत अलाइव फील हो रहा है। तो वहां से आई somehow मेड अ पॉइंट कि नहीं यार मुझे अच्छा लग रहा है करने में, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या इसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। देन कॉलेज में जब मैं गया, इंग्लिश ऑनर्स आई डिड इंग्लिश ऑनर्स, सो वहां पर जाकर जो ड्रामा हम करते थे वहां पर आई somehow गैदर्ड द करेज कि हाँ यार अपने आप की एक्सेप्टेंस की नहीं यार ये अच्छी चीज है, मुझे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड दैट वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम मैंने अपनी फैमिली को बताया था। तो उनके लिए बड़ी एक सिंपल चीज थी कि आपको जो करना है कर लो बट पैसे आने चाहिए। और ये एक ऐसी चीज है कि वो सर्टेन नहीं है चीज, सो वो एक बहुत बड़ी लड़ाई थी कि वो पैसे भी बनते रहे और पैशन भी फॉलो होता रहे। तो वो मुझे लगता है कि वो आज भी चलती है और चलती रहेगी। that's what I wanted to ask you next, that do you feel that अगर आपके पास वो privilege और वो luxury होता तो would have been easier for you to actually become an actor? मैं ऐसे बहुत बार सोचता हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बिकॉज जिस तरह की कहानी लिखी गई है अगर वो ऐसी ना लिखी होती तो मुझे नहीं पता वो कैसी होती, बट जैसी लिखी गई है मैं अपने आप को बेहतर जानता हूँ अभी। अगर वो प्रिविलेज होती, मतलब मुझे लगता है कि जितना भी होता है वो प्रिविलेज ही होता है। मतलब हम अपने आप को ऐसे ही बोलते रहते हैं कि हम, मतलब मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप ने जो किया है बेस्ट ही किया है। अब उनके हालात जो भी रहे हों, जो उनका वक्त रहा हो, उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट ही करके अपनी कैपेसिटी हाँ अपने कैपेसिटी, तो मुझे लगता है ये प्रिविलेज है। मतलब आपको इतना ही मिल रहा है वही आपके लिए प्रिविलेज है। बट हाँ, जैसा कि आपने एक बात की लग्जरी और प्रिविलेज और एकदम उस पार जाने वाली और बहुत ही बेटर हालात, तो मुझे लगता है वो नहीं वो होता तो शायद मैं ऐसा ना होता, कुछ और होता बट ऐसा ना होता। और अभी जैसा मैं हूँ मुझे बहुत पसंद हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि यही अच्छा है। तो आई डोंट थिंक सो कि वैसे। Okay, so to become an actor, was that your dream from the childhood itself? कि मतलब आपको childhood से ही पता था कि यार एक्टर बनना है, मूवीज देखते थे और एवरीथिंग, तो आपको लगता था यार आई वांट टू बी देयर समवेयर, और धीरे धीरे एज यू टोल्ड मी कि आपको 5th क्लास में एक बार चांस मिला एंड देन दोबारा आपको एक शो में चांस मिला, तो उसके बाद आपको पसंद आने लगा? सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस। मैंने जो अपनी पहली थिएटर पर फिल्म देखी थी, मैं 3 साल का रहूंगा, प्यार किया तो डरना गया, तो उसके थोड़े थोड़े से ग्लिम्सेस याद है। दैट वाज माय फर्स्ट विजिट टू अ थिएटर। देन नेक्स्ट वाज थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, सैफ अली खान। ओह नाइस, आई लाइक दैट मूवी। या इट्स वेरी नाइस, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है। देन उसके बाद वो जो 70 mm का पर्दा होता है वहां होना और छोटी छोटी चीजें देखकर कॉपी करना कि यार ये कैसा लगता है, चश्मा ऐसे पहनेंगे तो कैसा लगेगा, शर्ट ऐसे पहनेंगे तो कैसा लगेगा, तो ये दिमाग में चलता रहता था बट कभी इस पे गौर नहीं फरमाया था। बिकॉज ऐसा होता ना कि आप ऐसी चीज सोच भी कैसे सकते हो, ठीक है भाई, मतलब सब लोग एक्टिंग करते हैं, कर रहे हैं वहां पर फिल्मों में कर रहे हैं, बट आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है, आप उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो, तो आप उस दुनिया में ही कभी नहीं रहे हो। तो वो एक दुनिया उधर की पार वाली है, तो एक कैमरा की इधर की दुनिया एक उधर वाली है, तो हम उधर जी रहे थे, हमें पता नहीं था यहाँ क्या होता है। 10th क्लास में हमारे स्कूल में मैं लग्जरी मानूंगा, तो क्या होता था कि थोड़े थोड़े टाइम बाद ऐसे एक फॉर्म आता था, तो फॉर्म पर होता था नेम, क्लास, स्ट्रीम दैट यू वांट टू चूज एंड व्हाट यू वांट टू बिकम, ऐसे लिखा आता था। तो मैं हमेशा सब कुछ भर देता था। तो जब वो पहली बार आया तो मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, तो ऐसे सब लोग ऐसे आसपास बोल रहे थे कि साइंस साइंस साइंस, तो मैंने लिख दिया डॉक्टर, चौड़े में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, मतलब ऐसे लिखने बनना थोड़ी। ऑफ कोर्स। तो मैं वापस ट्यूशन गया, तो ऐसी कुछ बात चल रही थी, तो हमारे एक सर होते थे। अब इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि सर का विजन मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ऐसा हुआ था क्या तुम्हारा? हाँ जी सर ऐसा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि तो तूने क्या लिखा? मैं बोला डॉक्टर लिख दिया। तो कहते तेरे को एक जोक सुनाऊं? मतलब आए इस पे जोक क्यों सुनाओगे आप? तो कहते हैं कि तेरे को पता है एक बार एक आदमी था। मतलब अच्छा, वो जो है ना जीवन में एक लड़की को प्यार करता था। मतलब अच्छा, तो वो लड़की को जब प्यार करता था तो इतना बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसने साइंस ले लिया और वो डॉक्टर बनना चाहता था। तो मतलब सर इसमें मतलब जोक क्या है? कह रहे हैं आज उसकी शादी है। तो मतलब तो अच्छी बात है कि उसकी शादी है। कह रहे नहीं 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 शादी है, लेकिन उसकी बेटी से जिससे प्यार करता था। ओह, तो मतलब सर क्या 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 कर रहे हो आप ये? तो बोले कि
भाई तू 12वीं करेगा, फिर उसके बाद तू ये करेगा, फिर उसके बाद तू वो करेगा, उसके बाद भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, तब तक तू जिंदगी निकल जाएगी ना, तो डॉक्टर बनने का फायदा नहीं है। तो मैं डर गया, मैं बोला अच्छा ऐसा है क्या, मैं तो टेंशन बहुत में आ गया, difficult नहीं सा नहीं लग नहीं रहा तो है। बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, इतने जिंदगी ऊपर से ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा कि अपनी जो जिसको प्यार करते हो उसकी बेटी से शादी करो, अजीब सा हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो पता नहीं वो कैसी बात थी, लेकिन दिमाग में बैठ गई। दूसरी बार जब वो फॉर्म आया तो मैं बोला चलो कुछ जीवन में कुछ इजी ऑप्शन लेते हैं। तो जब वो दूसरी बार ऑप्शन आया तो मैंने उसमें लिख दिया सीए। मुझे उस टाइम फुल फॉर्म भी नहीं पता थी, लेकिन सब लोग क्योंकि कर रहे थे तो मैं बोला चलो ठीक है। तो मैं गया वापस ट्यूशन, मैंने बोला सर डॉक्टर ने लिखा इस बार, मैं सीए लिख के आया हूँ। कह, अच्छा तुझे पता है कि कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? मेरा मतलब सर, तो कहते तो होता है 1000 लोगों में से कोई एक सेलेक्ट होता है, क्या तू 1000 में से एक है? फिर मैंने सोचा, मैं बोला The sir was deep. यार एग्जैक्टली, तो मतलब मैंने सोचा कि मुझे फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं 1000 में से एक तो नहीं हूँ। तो मैं फिर डर गया, मैं बोला कि नहीं यार ये तो सही नहीं बैठ रही है बात, कुछ तो गलत है। फिर उसके बाद तीसरी बार जब वो आया सेकेंड टर्म के एग्जाम्स के आसपास, तो उसमें लिखा था कि भाई, और मतलब मुझे समझ से नहीं आया यार अब क्या करना है यार, ऊपर ये हो गया ये हो गया, मुझे पता है कि मैं रट्टे नहीं मार सकता, तो मैं कैसे करूंगा, कुछ भी नहीं आता मुझे। एंड देन मैंने बस उसे लिख दिया जो हर मुझे लगता है हर एक इंडियन लड़के का सपना होता होगा, फुटबॉलर या क्रिकेटर बनना। तो उस टाइम मैं फुटबॉल खेलता तो मैंने फुटबॉलर लिख दिया। तो मैं गया तो मुझे क्या लिखा, मतलब फुटबॉलर लिख दिया। और मुझे ऐसे देख रहे हैं, तुझे पता है इंडिया में फुटबॉल का पूछा। और मैं जनरली बोल रहा हूँ कि सर आप क्या कर रहे हो, मतलब मैं मतलब एक बच्चे का मोराल हाँ, डाउन मतलब कर रहे कुछ हो। ऊपर कुछ नीचे नहीं है, बट नहीं हो पा रहा। एंड उन्होंने ऐसे बोला, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, कहीं पर भी जाना कुछ नहीं हो पा रहा। और वो चौथी बार आया, वो लास्ट बार था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर उसमें लिखा था कि क्या बनना चाहते हो। और मैं बहुत देर उसके साथ बैठा रहा, बहुत बहुत लोग कुछ कुछ बोल रहे थे और मैं सिर्फ खाली बैठा रहा, और मैंने उसमें कुछ नहीं लिखा। और वो खाली लिखने का रीजन मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन आज जब मैं बैठ के सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे कभी भी उन प्रोफेशन से प्यार नहीं था। मुझे हमेशा प्यार था उनके लाइफस्टाइल से, जैसे वो दिखते हैं, जैसे वो काम करते हैं। सो इफ आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई कैन बिकम अ डॉक्टर व्हाइल प्लेइंग अ कैरेक्टर फॉर डॉक्टर। इफ आई वांट टू बी अ सीए, मैं उस किरदार को निभा सकता हूँ, एक फुटबॉलर के किरदार को निभा सकता हूँ, या किसी भी किरदार को निभा सकता हूँ। तो हमेशा से मुझे वो कैसे दिखते हैं, कैसे उनकी जिंदगी है, उसके आसपास की चीजें हैं, तो वो स्ट्रगल नहीं जीना, वो स्ट्रगल उनको बनने का जीना, बट उनके प्रोफेशन को चुराने का नहीं जीना। तो दैट इज समहाउ द वेरी फर्स्ट थॉट कि यार क्या बनना है क्या नहीं बनना, तो वो हमेशा द्वंद था। बट नाउ व्हेन यू आस्क मी, आई हैव एन आंसर, एंड मैं जरूर आपको देना चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी जानना है, अगर कोई बच्चा भी इसे देख रहा है, तो मुझे लगता है आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने चाहिए, और इन तीनों सवालों का जवाब एक हो तो वही एक चीज है जो आप करना चाहते हो। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आपको लाइफ में कुछ ना मिले, जो भी आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं काम कर रहा हूँ, चाहे एक्टिंग हो, कुछ पैसे ना मिले वो करने के, कुछ फेम ना मिले वो करने का, कोई भी रिकॉग्निशन ना हो, आप जिंदगी में कुछ काम जो भी कर रहे हो उसका कुछ रिटर्न नहीं है, मतलब आपको वापसी में कुछ नहीं मिल रहा, और फिर भी आप वो काम कर रहे हो, आपको खुशी मिल रही है, वो क्या एक काम होगा? द सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ आई टेक यू राइट नाउ और मैं एक आपको बड़ी सी लाइब्रेरी में लॉक कर दूं जिसमें हर एक सब्जेक्ट पर बहुत सी किताबें हैं, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होगा जिसकी आप ढेरों किताबें पढ़ोगे, आप बोर नहीं होगे, और जब तक आप 10 किताबें उस सब्जेक्ट पे पढ़ नहीं आओगे आप बाहर नहीं आ सकते? वैसा कौन सा एक सब्जेक्ट होगा जिसपे आप वो किताबें पढ़ सकते हो? एंड तीसरी चीज, अगर आपकी जिंदगी के आखिरी 10 मिनट बचे हैं और आपको कहा जाए कि वो एक काम जो आपको बहुत पसंद है वो आपको करना है, इट इज अदर देन ऑफ कोर्स द फैमिली पार्ट ऑफ इट, और जो आपके ऑफ कोर्स आप मरने वाले हो तो ऑफ कोर्स उनके पास जाओगे, बट अदर देन दैट अगर आप कुछ करना चाहो तो वो क्या 10 मिनट होंगे? बिकॉज बहुत बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैं बस अपना काम करते करते चले जाना चाहता हूँ, तो वो क्या काम होगा कि वो आखिरी 10 मिनट में आप करोगे? और जब आपको इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाए और वो एक ही हो, सो दैट इज समथिंग यू शुड गो फॉर, और आपका दिल लगा रहेगा वहां पर। Nice. That's so very nice. So, that can actually help a lot of listeners. Yeah. Definitely. So, जो acting का आपका dream था, वो was that aligned with your parents' dream as well, और आपके parents का कुछ और dream था, लेकिन आपने fight किया और then acting was something that you took up? Yeah, so 12th के बाद I wanted to do mass communication because मुझे वही सबसे अपने अलाइंड ड्रीम का अलाइनमेंट दिख रहा था। तो मैंने मम्मी पापा को बताया था, तो ऑफ कोर्स वो पहली बार तो होता है कि ये क्या होता है,
बिकॉज हमें पता ही नहीं होता ना, मतलब हमारे जो आसपास दुनिया है उसे पता ही नहीं होता कि ये सब क्या चीजें हैं, तो उनका थोड़ा था। बट पापा मुझे लगता है हमेशा बहुत चिल थे, वो कहते कि करो बस, मतलब वो ही वाला ना शाहरुख खान साहब के पिताजी कहा करते थे कि जब या तो आप काम करते हो और जो काम नहीं करते वो कमाल करते हैं, तो बस वो कमाल वाली बात मेरे पापा में हमेशा रही है। तो मुझे उन्होंने हमेशा बोला कि जो तुझे करना है कर, तो कभी उनकी तरफ से कोई एक तरीके का रुकावट नहीं थी, बट एक अनसेड प्रेशर था जो कभी किसी ने बोला नहीं था, बट आपको खुद फील कर जाते हो कि दैट यस यू हैव टू अर्न मनी, दैट व्हाटएवर यू डू यू हैव टू अर्न मनी। तो कभी भी ये नहीं था कि किस रास्ते जाओ, मंजिल वो होनी चाहिए कि भैया पैसा कमा के घर लाना है, सब कुछ स्टेबल करना, एंड दैट इज हाउ चीजें होंगी। आप बड़े बेटे भी तो हो घर के, तो that's also an added pressure. I think आप भी बड़े ही हो ना? Yes. So how was your journey for that? You know, definitely that was also a pressure on me, though I was coming from a very good background and everything. But later on, that, you know, when we suffered through a loss and everything, so then at that time, of course, I have to, you know, get in the field and actually start doing here and there some of the other things to basically start earning some sort of money. So वो एक प्रेशर रहता है, और वो आई थिंक वो सिर्फ मनी का नहीं होता है, वो दैट इज ऑल्सो एक इमोशनल अवेलेबिलिटी वाला भी एक प्रेशर होता है, दैट यू हैव टू बी इमोशनली अवेलेबल फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर योर सिबलिंग्स ऑल्सो, एंड व्हेनेवर दैट योर सिबलिंग्स नीड यू, बिकॉज दे आर गोइंग टू सी यू एज समबडी कि हमारी सिस्टर ने ये पाथ लिया है, तो वी कैन ऑल्सो ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स. Though I've gone with engineering, but later on I figured out that no, this is not something that I really want to do. I would want to switch places, which I, you know, feel that, you know, in our education system we have not given a lot of chances to explore एक्चुअली कि हम क्या क्या चीजें और एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस चीज में हम बेटर हैं, वो पता ही नहीं चल पाता है. हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एजुकेशन में ही रह जाता है. बिकॉज दो, यू नो, इन समर कैंप्स एंड एवरीथिंग आई यूज्ड टू गो आउट फॉर समर कैंप्स, डांस क्लासेस एंड ऑल ऑफ दैट, बट नॉट वेरी मच. एंड घर से भी एक वो था कि बिकॉज यू आर ऑलवेज गुड इन स्टडीज, तो आप स्टडी करो, आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई में ही कुछ अच्छा करो. So yeah, but later on मेरे को भी थोड़ी सी fights लड़नी पड़ी to actually make my parents understand that, you know, social media is also one thing, content creation is also one thing. I would want to go on that path, though I couldn't pursue that very much, but yeah, I think that's now the beginning of that. I feel रास्ते आप अलग चुन लेते हो, यूनिवर्स लेकिन जानता है कि आपको कहाँ लेके जाना है, तो वो पहुंचा देता है आपको कैसे. Definitely, I agree with you. So but these days what we have seen that, you know, trolling is increasing a lot, like, right? Online trolling बहुत ज़्यादा होती है, and I think as an actor we have also faced online trolling. You must have faced online trolling, but you know, in those early times offline trolling was also a thing. मतलब bullying was also a thing. And as you were saying that, you know, your because you changed your school and everything, so was that something that you also had to face? Yeah, so Sakshi, what happened कि फोर्थ तक आई वॉज इन द स्कूल जहाँ पर वाइट लीफ, ऐसे पता नहीं नाम लेना बट या ऐसे स्कूल था, तो बहुत अच्छा स्कूल था, सब अच्छा था. एंड बट उसका था कि वो हिंदी मीडियम स्कूल था, और वहाँ पर अपन टॉपर थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था. मतलब होता है ना कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर आप बहुत ज्यादा सिक्योर हो, क्योंकि आप बचपन से आप पढ़ते आए हो, लोग आपको जानते हैं, आप टीचर्स के फेवरेट हो, क्लास में फर्स्ट सेकंड मैक्सिमम फोर्थ फिफ्थ रैंक टाइप. बट देन इससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में, तो मेरे पापा जब दिल्ली में पहली बार आए थे, तो ऐसे ही वो स्कूटर पर जा रहे थे और एक छोले भटूरे वाले के पास रुके थे, और उस छोले भटूरे के सामने एक बड़ा सा स्कूल था जिसका नाम था लैंसेस कॉन्वेंट, और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है. और वहां पर खड़े होकर उन्होंने स्कूल की तरफ देखा, उन्हें बड़ा अच्छा सा लगा, बच्चे निकल रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल लगा, और उन्होंने बोला कि जब भी मेरे बच्चे पैदा होंगे ना तो इस स्कूल में जाएंगे. अभी हम हुए भी नहीं है, शादी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई. सो व्हाट हैपेंड इज कि जब हम लोग फोर्थ में थे तो पापा ने बोला कि अभी वो टाइम आ गया कि भाई वो सपना पूरा करना है और वो मन है. तो स्कूल का नाम था लैंसेस कॉन्वेंट, और हमने ऑफकोर्स वहाँ की फीस वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा था. एंड हम मतलब ऑफकोर्स उस टाइम पर आपको नहीं पता चलता है, बट नाउ दैट यू आर हियर यू नो कि वो क्या डिफरेंस था. सो आई एम टेलिंग यू दिस कि वो बुलिंग जो होती है वो शुरू कैसे होती है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट. तो वहां पर जाना था, एंड ऑफ कोर्स वो फीस वगैरह नहीं होता था, तो मेरे पिताजी ने एक स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते थे, तो उसमें हमें एनरोल कराया था, मुझे और मेरे भाई को. एंड लकीली विद गॉड्स ग्रेस हमने अच्छा किया, एंड हम दोनों ही उस स्कूल में आ गए. बट
होता है ना कि हम अक्सर सपने देख तो लेते हैं लेकिन उन सपनों की कुछ कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट भरनी पड़ती है, कोई भी भरे, किसी ना किसी को भरनी पड़ती है। अब हुआ क्या कि एक सिक्योर कंफर्टेबल बीइंग सबका फेवरेट एनवायरनमेंट से आई वाज इन एन एनवायरनमेंट जहां पर मुझे कोई नहीं जानता। देन उसके बाद मुझे अपनी नई पहचान भी बनानी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहां पर सब की जो लैंग्वेज है वो मेरे लिए बहुत फॉरेन है, बिकॉज सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हमें उतनी ही आती है जितनी पास होने के लिए चाहिए थी। तो सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको आती नहीं है, तो सबसे पहले दिन ही आप मुझे लगता है धकेल दिए जाते हो, बैक सीट पे चले जाते हो। सो आई स्टिल रिमेंबर जब भी मैं कोई टीचर मुझसे सवाल पूछने की कोशिश करती थी तो पीछे से आवाज आ जाती, ही इज अ न्यू कमर। तो मुझे पहले तक तो बहुत ऐसे अच्छा सा लगता था कि टैग है भाई, कोई टीचर ऐसे परेशान नहीं करेगी, लेकिन वो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब उनके सवाल परेशान नहीं करेंगे, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको भी लगने लग जाता है कि बस यार इतना तो न्यू कमर नहीं हूं मैं, और सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे आपको इन चीजों को रिस्पॉन्ड करना है। रिसेस में भी लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो नहीं आया, एंड वो उस चीज की वजह से बहुत ज्यादा मैं पीछे होता चला गया और एक एक कॉर्नर पकड़ लिया। बट देन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कैन नॉट गो बैक होम एंड टेल माई फादर कि ये क्या हो गया, मतलब वो तो मुझे मारेंगे कि भाई मैंने तेरे को ऐसे करके दिया, स्कॉलरशिप का सब कुछ कराया, जो भी हुआ, एंड देन यू आर ब्लेमिंग कि ये कहाँ भेज दिया। सो वो भी नहीं, आप नहीं कर सकते। तो फिफ्थ से वो अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। बट आप उनके पास जाकर एटलीस्ट ये तो बता सकते हो कि दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग एट माय स्कूल एंड कैन यू हेल्प मी आउट इन सम वे। हो सकता था, बट देन जैसे मैंने बताया मैं ऑलरेडी बहुत कॉर्नर्ड फील कर रहा था, तो जाकर कंप्लेन करना और ऑफ कोर्स पढ़ना यहीं पर है तो और कॉर्नर ना फील होने लग जाऊं और वो बच्चों को पता चलेगा तो कैसा फील होगा, तो वो एक बहुत सारा डाउट होता है। फिफ्थ क्लास के बच्चे से आप बहुत ज्यादा समझदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो सो बेसिकली एट सच एज आई डोंट फील लोग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं जो भी उनके आसपास हो रहा होता है। तो एक इंसिडेंट हुआ सिक्स क्लास में, जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, जहां से सबकी शुरुआत हुई। तो सिक्स क्लास में मेरे एक पार्टनर होते थे, तो हमें वो मिलती थी, फीस स्लिप मिलती थी, और फीस स्लिप जब मिली तो गलती से उनके पास चली गई। अभी मेरे पापा का बिजनेस था ऑफ स्विंग मशीन के पार्ट्स, वो उसे पता था। तो हुआ क्या कि वो स्लिप ले गया घर पर, उसने पूछा होगा तो उस पर लिखा था AWS, मुझे भी नहीं पता था, मैं सिक्स क्लास में था। तो व्हेन ही केम बैक द नेक्स्ट डे एंड ही सेड कि भाई ये AWS की लिखा हुआ है, तो मैंने मुझे नहीं पता इस सब का मतलब। तो ही वाज लाइक इसका मतलब होता है इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट। तो मतलब फॉर मी मतलब मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, एंड ही टोल्ड मी कि ये मेरे पापा ने मुझे बताया, और तू जो है ना, तेरे पापा तेरे से झूठ बोल रहे हैं, तेरे पापा एक्चुअल में टेलर हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो ये सब चीजें प्रोसेस कैसे होंगी। तो ठीक है आपने मुझे बोल दिया, बट देन यू टोल्ड द एंटायर क्लास अबाउट इट, नाउ द एंटायर सेक्शन नोज एंड एवरीबॉडी नोज, और सब लोग उसी तरीके से चिढ़ा रहे हैं। तो वो बुलिंग वाला जो पार्ट है ना, मेरे साथ बहुत अर्ली एज में शुरू हो गया था, एंड मुझे नहीं पता था इसका जवाब भी क्या देना होता है, बिकॉज आप क्या बोलोगे इसके बाद, आप क्या बोलोगे, और कहीं ना कहीं आपको हिट भी करने लगती हैं ये चीजें। तो हमारे स्कूल में ऐसा भी होता था कि वो टीचर्स पूछती थी एनुअल इनकम वाला जो पार्ट आता है, तो सब लोग बता देते थे, और क्योंकि जो पापा लिखकर भेजते थे वो मुझे बताने के लिए कान में जाना पड़ता था कि मैं सबके सामने नहीं बोल सकता क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ बुलिंग की, तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि वो बहुत इंपैक्ट करती है आपको इंटरनली, बिकॉज मुझे उस फैक्ट से निकलने में 3 से 4 साल लग गए। सिक्स फिफ्थ से लेकर टिल 10th आई वॉज अ नोबडी, नोबडी न्यू, वो जानते नहीं थे कौन है, जिस जो भी मैंने आपको बताया उस तरीके से जानते थे, वो बुली करते थे। और अभी मैं ये बातें बोल सकता हूँ कि वो बुली करते थे, उस टाइम तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, और मैं ही मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स आई हैड नो सेफ स्पेस, आई हैड नो फ्रेंड्स, लोगों के अपने दोस्त ऑलरेडी बने हुए हैं जो हैं, हम तो पीछे छोड़ के आए हैं, सबका अपना ग्रुप है, तो आप कहीं फिट इन ही नहीं हो पा रहे। तो आज भी अगर मैं बता दूं कि मैं एक्टर बन गया और मैं एक इंटरनेशनल फिल्म में आ रहा हूँ, बिशराज की इंडिया, थोड़ा बहुत प्रमोशन, हाँ, सो मैं आ रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि वो स्कूल वाले बच्चे बिलीव करेंगे कि मैं ऐसा कुछ कर पाया हूँ, बिकॉज आप वो होता है ना कि कहीं ना कहीं उन्होंने देखी है एक चीज, तो आई डोंट थिंक वो बिलीव भी कर पाएंगे कि ऐसा कुछ कर So you have no school friends, like no school friends at all? Yeah, so I genuinely cannot ऐसे name anybody. Oh, Yeah, जो स्कूल में ऐसे दोस्तों, हाँ एक आध नाम जिससे कई बार बात हो जाती है, सॉरी दोस्तों बट सच ही बोलना है, तो मतलब कई बार हो जाती है, बट ऐसे कोई दोस्त जिसके साथ ऐसे बात हो वो सब वो नहीं है आज के टाइम में, एंड वो उस प्रोसेस का ही पार्ट था। तो उस प्रोसेस से निकलने में, उस बुलिंग वाले फैक्टर से निकलने में बहुत वक्त लग गया, सब कुछ अजीब लगता था, बट 10th में आई समहाउ अंडरस्टूड दिस फैक्ट। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि मैं अभी तक इस चीज से लड़ रहा था कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, सब लोग मुझे कैसे जानते हैं, उन लोगों की लैंग्वेज इंग्लिश है और मैं जो हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। बट 10th में आई रियलाइज कि यार ये मैं गलत जा रहा हूँ, अब वो अकल आनी शुरू हो गई थी ना, तो मैं बोला कि जो मुझे आता है ना मैं उसमें काम करूंगा।
तो मैंने हिंदी के कॉम्पिटिशन्स करना शुरू किया, हिंदी की कविताएं पढ़ना शुरू किया। हमारी 8th में मैम होती थी सपना मैम, उनका एक पैटर्न पढ़ता था कि वो कैसे कविताएं पढ़ती है। वीना शर्मा मैम थी, उन्होंने मुझे पहला चांस दिया था कि हिंदी में तो आप अच्छे हो ना यार, तो उसे ट्राई करो ना। तो मैंने उसमें कॉम्पिटिशन्स में जाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा। आज भी याद है मुझे पहला कॉम्पिटिशन, वीना शर्मा मैम थी हमारी, अगर आप सुन रहे हो मैम तो थैंक यू सो मच, आपने वो चांस दिया। तो उन्होंने कंपटीशन के लिए भेजा था, बुक रिव्यू स्कूल में था, हाउस वाला होता था, एंड दैट इज माय फर्स्ट एक्सपोजर बीइंग ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज 9th का एंड ऑलमोस्ट, एंड मैं गया हूँ स्टेज पर, और दिस इज सॉर्ट ऑफ मैजिक। मतलब वो एक मोमेंट था जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये अच्छा है, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, और सब लोग वहां बैठे हैं बट मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ लाइट्स दिख रही हैं और सामने कुछ नहीं, और मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ। तो जो मुझे याद था मैंने कटाक से सब बिना बिना, क्योंकि उस टाइम पर प्रमाण ये होता था कि आपको अच्छा आता है कि आप रुक नहीं रहे, आप बिल्कुल एकदम फ्लुएंटली बोल रहे हो। तो मैंने फ्लुएंटली कर बोला, मुझे वो मोमेंट याद नहीं है। द ओनली थिंग आई रिमेंबर इज कि वो बिल्कुल ही एकदम से हो गया, और वो लाइट्स थी वहां पर, हम लोग सेकंड आए थे, तो वहां पर वो रियलाइज हुआ था। बट देन लोगों ने क्या किया, अब ये अचीवमेंट है, बट लोगों ने क्या किया, मेरा नाम रख दिया हिंदी। तो मुझे हिंदी हिंदी बोल के चिढ़ाते थे, तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आती थी, क्योंकि मुझे लगता है आज भी अंग्रेजी में समझता हूँ पर हिंदी महसूस करता हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है। तो वो ट्रोलिंग हमेशा रहेगी आपके आसपास। मैं तो बचपन से झेलता हूँ, तो मुझे लगता है मैं यूज टू भी हो गया हूँ। अब वो एक ऑनलाइन उसमें आ गई है। सो आई फील जो भी सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि होने दो, जिल्लत होने दो, बिकॉज जितनी हो जाएगी ना उतना अपने करीब आ जाओगे, उतना अपने आप को बेहतर जान पाओगे, उतना समझ पाओगे, और उन्हें बोलने दो, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। चुप रहो, अपना काम करते रहो। जब आप काम करके अच्छा भी कर लोगे ना, वो तब भी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन फिर भी करते रहो। सो मैं हमेशा अपने आप को एक बात बोलता हूँ, दैट व्हेन यू सी अ पैक ऑफ वुल्व्स यू एंटर इट, बिकॉज आप जब एंटर करते हो ना, यू एंटर दैट पैक एज अ लायन, एंड व्हेन यू कम बैक ना, तो आप वो लायन फील करोगे, बिकॉज यू डोंट बिकम अ लायन व्हेन यू एंटर, व्हेन यू कम बैक, यू बिकम अ लायन व्हेन यू एंटर द पैक ऑलरेडी। जब आपने वो थॉट ले लिया ना कि आप जाओगे और जीतोगे, तो आप जीत जाते हो आधी जंग, मुझे ऐसा लगता है। सो या दैट इज हाउ आई फील, एंड होती है, होने दो। एज एन एक्टर ऑफ कोर्स वो चीजें चलती हैं कि ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब, एंड दे हैव। अब क्या है कि अब चंडीगढ़ में बैठ के चिंटू, ये ऋचा चड्ढा ने बोला था एक बार कि बैठ के आप क्या क्या सोच रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है। तो ये जेन्युइनली है, बिकॉज मुझे लगता है कि जो लोग दूसरों को बोलते हैं वो खुद कहीं ना कहीं बहुत कमजोर फील कर रहे होते हैं, और बहुत खुद खाली फील, एम्प्टी फील कर रहे होते हैं। तो अगर किसी को आपको ऐसा फील बोलकर अच्छा लग रहा है तो करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस अपने पैटर्न पे रहना है, अपने रिदम को मेंटेन कर रखना है, अपना चिल रहो, एंड थिंग्स विल बी फाइन, आई फील। But don't you think so that, you know, online trolling is still something that you can ignore, but जो actual physical bullying होती है, that is something जो बहुत ज़्यादा difficult हो जाती है for people to actually come out from. मतलब अगर हम देखें कि आजकल अगर बच्चों को जितना बुली आपको किया गया, अगर किसी और बच्चे को बुली किया जाए, आप फाइट कर गए, but is it not necessary that everyone would be able to fight like you, right? Would be able to come out from that. So want your teachers, you know, known of this fact that, you know, all of these students are actually bullying you, या फिर don't you think so किसी टीचर को या किसी और को कोई स्टैंड लेना चाहिए था for you to actually, you know, make sure that are you doing fine or not? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स ने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले किया है, और मतलब वो चांस देना, कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा, बोला नहीं बट वो चांस दे दिया, उस चीज से निकाल दिया। तो आई कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी फॉर दैट। वो लोग कर रहे हैं, वो आप कैसे डील करते हो, कैसे हैंडल करते हो, आई फील दैट इज योर पार्ट। एंड ऑफ कोर्स वो आप टीचर्स से क्या एक्सपेक्ट करोगे जब आप उन्हें कुछ बता ही नहीं रहे, आप खुद ही उनके पास जाने में डर रहे हो। तो मैं कभी गया ही नहीं, तो मैं कभी बोल ही नहीं सकता कि उन्होंने मदद नहीं की। अगर जाता तो ऑफ कोर्स करती, बट मे बी उनका ही अपना तरीका होगा मुझे उससे निकालने का। सो या आई वाज ओके। But these days, don't you think so that we should have like a mental Yeah, of health course. counselor or something for बट students? स्कूल्स ने शुरू किया भी है ऐसा। Yeah, to, you know, basically ask students that how are you actually feeling today? Is there something that you're feeling कुछ bully हो रहा है या कुछ troll हो रहा है? Because आजकल online trolling भी बहुत ज़्यादा हो गया है students के लिए. Whenever they put up a picture and it becomes like बहुत ज़्यादा difficult. So I have this friend of mine जिसकी sister is actually going through something like this. So it's like very difficult for her because she's going through like a mental health issue now, and she goes through anxiety and depression every now and then. So yeah, मतलब physical bullying is actually, I think, very difficult to handle. Whereas ऐसे स्कूल्स वगैरह भी ले रहे हैं वो स्टेप्स उस चीज को करने के लिए, हमारे भी था, बट देन आई
फील आपकी इंटरनल विल क्या कहती है, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। तो या मतलब ऐसा नहीं है कि होनी चाहिए बुलिंग, लेकिन अगर हो रही है तो आपको जीतना तो है ही ना, तो आप जीत जाओगे किसी न किसी दिन। अक्सर वो लोग जीत जाते हैं जो अपनी हार को नकारते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, जो अपने वो हार के प्रोसेस को डिले करते रहते हैं, वो जीत जाते हैं एंड में। Right. So, Sumit, you're talking about that, keep trying is something that you are referring to back and again. So, I believe then acting was your only plan. There was no backup plan कि यार अगर acting नहीं हुआ तो कुछ backup plan है, या फिर this is what now I'm gonna do. There's no backup plan. There's no plan B here. सो आई फील मेरे लिए वो स्केल चेंज हो सकता था ऑफ ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल सिनेमा में यू केटर टू अ वेरी लार्जर ऑडियंस, थिएटर में एक पर्टिकुलर टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल जब हम कमानी में या SRC में शो करते हैं, तो जो भी सिटिंग होती है 650, 450, 350 जो भी है, तो वो एक वो स्केल चेंज हो जाता है। तो वो स्केल डिफरेंट होता है बिकॉज मैंने शुरू भी वहीं से किया है, बट आई डोंट थिंक एक्टिंग के अलावा मैं कुछ और देख पाता उसी तरीके का। जैसे कि मैंने ऑफकोर्स टीचिंग भी की है, तो थिएटर टीचिंग वॉज वन ऑप्शन, बट देन अगेन that is related to acting. Doing theater is one option that I still do. वो एक ऑप्शन है, and then of course cinema, जहाँ पर अब वो एक मूवमेंट शुरू हो गई है, वो जाने का एक डेब्यू हो गया है, and then of course ads. So I feel the mass, एक तरीके से उसका जो लेवल तो नहीं बोल सकते, I feel the ऑडियंस जो है, उन्हें एंटरटेनमेंट जो है वो देने का, वो जरूर चेंज होता रहा या होगा भी, बट आई डोंट थिंक एक्टिंग के अलावा कभी कुछ और हो पाएगा, आगे भी पीछे भी, बिकॉज एक्टिंग बहुत अनसर्टेन भी है ना, तो आगे भी यही रहेगा, ऐसा ही। ठीक है, great. So, now that you've already referred to your debut, let's talk about that. What was the experience? How you got into this? Because you were, doing theater and everything. So, ये आपको chance कहाँ से मिल गया? And let's talk more about that. Yes. I would want to hear more about that. So, the name of the film is Bishra-Ashiqui in India. तो ये रिलीज हो रही है 25 जून को, ये जो आ रहा है 25 जून। और अगर आप गल्फ कंट्रीज में, रशिया में या फिर कजाकिस्तान में, तो आप ये फिल्म जाकर देख सकते हैं, अच्छी फिल्म है। अगर मैं स्केल की बात करूं तो जैसे यहाँ पर इंडिया में इट्स YRF या फिर गोलमाल का जो लेवल है, वैसी वहां पर ये फिल्म है। इट्स एन एक्शन कॉमेडी फिल्म। ऑलरेडी इससे पहले 3 पार्ट इसके हैं, दिस इज द फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ द फिल्म। या सो वो अलग अलग स्टोरी है, दिस फैमिली वो अलग अलग स्टक हो जाती है, एंड नाउ दे आर इन इंडिया, तो इंडिया की स्टोरी है। हाउ आई गॉट द पार्ट इज थ्रू ऑडिशंस ऑफ कोर्स। तो मैंने एक ऐड की थी एक्को की। आई स्टिल फील वो मेरी लाइफ का एक वो ऐसा पार्ट सा है जो बड़ा खूबसूरत है, जिसने मेरे लिए जिंदगी में बहुत सारी चीजें की हैं। तो वो ऐड देखकर श्वेता बिंद्रा मैम है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, सुमित सेंड मी योर प्रोफाइल, एंड आई फॉरगॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भूल गया कि वो भेजनी है, मैंने हाय और सब कुछ बोल दिया। एंड ऐसे 20 दिन बाद मैं ऐसे फोन चेक कर रहा था, और ऐसे मैंने एकदम देख लिया उनका नंबर, उनका मैसेज था, तो मैंने उन्हें खटाक से उसी टाइम प्रोफाइल भेज दिया। एंड शी वाज लाइक कि बहुत लकी है तू, बिकॉज अभी कुछ चल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है मैम। तो उन्होंने मुझे भेजा और मैंने वो बनाया, एंड दिस इज बैक इन जुलाई आई गेस लास्ट ईयर। और मैंने वो बनाकर भेजा। वो कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसे ढूंढने मवाली वाला था, और उसमें जो डायलॉग्स थे वो भी इम्प्रोवाइज करने थे, बिकॉज वो जो कैरेक्टर था वो प्रोमिनेंट कैरेक्टर था, बट बिकॉज ऑफ कोर्स वो लैंग्वेज फॉरेन है, और हम मेरे तो जीवन में मुझे लगता है फॉरेन लैंग्वेज कहीं को लड़ाई चलती रहेगी। तो वो था, एंड देन उसके बाद उसे खुद समझना, ट्रांसलेट करना, एंड देन उसे ऑडिशन देना, वैसे वाला प्रोसेस था। सो दे वांटेड एन इंडियन फॉर दिस कैरेक्टर बिकॉज इट इज अ प्रोमिनेंट रोल, बट दे वांटेड समबडी जो परफॉर्म करते हैं, सो हु कैन रिप्लेस डायलॉग्स विद जस्ट द एक्सप्रेशन, या सो वैसे वाला पार्ट था। तो मैंने उसे ट्रांसलेट किया है, परफॉर्म इट। तो जुलाई में ये हो गया था, एंड अगस्त में मैम ने मुझे बोला कि हो रहा है बट डिले हो रहा है। बट देन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल फिल्म है, तो आप दिमाग में भी रहते हो कि पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, बट देन ऑफ कोर्स योर डिल्यूजनल सेल्फ टेक्स ओवर, नहीं होगा। अगस्त निकल गया ऐसे होते होते कि होगा, सितंबर भी निकल गया। तो वहां पर जाते जाते थोड़ी थोड़ी उम्मीद ऐसे निकल रही थी, पता नहीं है भी कि नहीं। आधा अक्टूबर निकल गया, एंड देन आई फाइनली गॉट अ कॉल फ्रॉम द डायरेक्टर, एंड वहां पर मेरी कॉन्वर्सेशन वगैरह हुई, उस पर जूम पर बात हुई, एंड देन उसके बाद उन्हें अच्छा लगा, एंड देन दे फाइनलाइज्ड एज वेल, बजट वगैरह फाइनलाइज हुआ, एंड एंड अक्टूबर नवंबर बिगनिंग वी वर शूटिंग दिस फर्स्ट डे ऑन सेट। इट वाज ऑलरेडी लोग कर रहे थे शूट, तो मैं मतलब मेरे दिन 12 से 14 कुछ दिन थे, बट देन ऑलरेडी वो शूटिंग चल रही थी, तो लोग काफी ऑलरेडी उस स्पेस में थे। एंड मैं गया तो सब लोग ऐसे धूपल कादेर, तो ये उनकी में रीटेक और ऐसे कुछ लैंग्वेज है, तो मैं वो समझने की कोशिश कर रहा था। एंड देन कट टू हैड दिस फाइनल शॉट, वो रात का लास्ट शॉट था जो करना था उन्हें, एंड बहुत ऐसे टाइट सिचुएशन थी क्योंकि लाइट जा रही थी, वो वहां पर बहुत भीड़ थी, तो वैसे था।
बट वेरी प्रोफेशनल आई वुड से, बिकॉज आई मतलब पहली बार मैंने ऐसा देखा, मतलब होता होगा बट पहली बार मैंने ऐसा देखा कि एडिटिंग भी साथ साथ चल रही थी फिल्म की। तो वो साथ साथ ही कट बन रहा था और साथ साथ ही वो एडिट भी हो रहा था कि हम कैसे कौन सा फ्रेम किस जगह लगाएंगे। सो दैट वाज वेरी नाइस फॉर मी। देन माय डायरेक्टर बकत कादिर, अगेन वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। पहले दिन ऑफ कोर्स ही वाज द ओनली गाय हु न्यू इंग्लिश ऑन द एंटायर सेट, सो किसी को नहीं आती थी इंग्लिश, बाकी सब अपने कजाकी में बात कर रहे थे, तो वो मुझे आके बताते थे। एंड देन ऑफ कोर्स देयर वर दीज असिस्टेंट्स एज वेल जो उनके साथ थे, बट दे वर इंडियंस, तो वो भी बताते थे कि हम क्या कर रहे हैं प्लान और कैसे कैसे चल रहा है। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। पर उस दौरान भी मुझे नहीं लगा था कि कुछ इतना बड़ा हो रहा है, बट देन मैंने इसे सर्च वगैरह किया तो आई गॉट टू नो कि टाइगर फिल्म्स इज द प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस, एंड टाइगर फिल्म्स वहाँ का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। एंड आई मेट द प्रोड्यूसर एज वेल। तो प्रोड्यूसर मुझे आज भी याद है, अरलैन करके उनका कुछ नाम है, एंड द मेन एक्टर इज यर्केबुलान तोक्तार। तो ही इज UFC चैंपियन एज वेल, तो वो फाइट भी करते हैं। ही रिप्रेजेंट्स कजाकिस्तान आल्सो इन UFC, ऐसा है। तो अच्छी टीम, अच्छे लोग, और सब लोग वहाँ के बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। एंड आई हैव टू डू दिस कैरेक्टर। ही इज वन ऑफ द लीड, मतलब नेगेटिव लीड में है वो, तो वैसे वाला है। एंड आई एम फाइटिंग देम, और ऐसे वो नेगेटिव कैरेक्टर दिखाना है। तो अच्छा था, अच्छा पूरा प्रोसीजर था। बाकी आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, अगर आप लोग देखेंगे तो, बिकॉज वो इंग्लिश सबटाइटल्स में आएगी। तो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ इट। 12 से 14 दिन था, कुछ स्टंट्स भी थे, मस्त खिड़की विड़की भी फूट रही थी एक जगह, तो फुल ऑन हीरो फील यू गॉट। सो बेसिकली एक जगह था कि वो गन शॉट भी था, तो बिल्कुल सामने से जाना था और वो फटना था। और वो सो मतलब ऑफ कोर्स क्योंकि वो फेस दिखना था, उनके पास कोई स्टंट डबल भी नहीं था मेरे लिए, तो आई हैड टू डू इट ऑन माय ओन। और मैं चाहता भी कि मैं खुद ही करूँ, बिकॉज वो 3 गोलियां चलनी थी और खट 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 निकलना था। वो बड़ा प्यारा सा बना था शॉट, तो और वो 1 टेक ही देना था, बिकॉज वो शीशा बार बार नहीं होता, उनका शुगर ग्लास का भी ऑप्शन नहीं था। तो वो एक बहुत सही था, बट नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। एंड नाउ दैट इज लाइक इट्स रिलीजिंग, तो और अच्छा लग रहा है। Sumit, congratulations on the debut. इंटरनेशनल डेब्यू। International debut, sorry. It's fine. So yeah, great on that, and I think I wish you the best. Sumit, आपने एक conventional career नहीं choose किया. This is like a very unconventional career according to Indian parents and stuff. So आजकल लोगों का of course बहुत ज़्यादा passion होने लग गया है, लोग बहुत ज़्यादा content creation की तरफ भी जा रहे हैं. A lot of people are now becoming influencers जो acting भी कर रहे हैं of course. And what do you think about that? Like influencers becoming actors. What do you think about that? I guess it's fine to a certain extent, because मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो किसी न किसी तरीके से तो अपना वो रास्ता बनाएंगे, वो अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे। और अगर उस प्लेटफॉर्म की वजह से उन्हें वो एक चांस मिल जाता है, वो एक मौका मिल जाता है, तो आई फील अच्छी बात है। क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं कर पाए बिकॉज पता नहीं, मतलब शायद मेरा रास्ता मुझे अलग दिखता है, बट डेस्टिनेशन ऑफ कोर्स वो सेम है। आई फील इट्स फाइन जब तक आपको मौका दे, बट देन आई स्टिल फील कि आपको मौका जरूर वो दिला सकता है, बट यू स्टिल हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। लाइक हम बार बार नेपोटिज्म की बहुत बात करते हैं, मुझे पता है वो आने वाला था, तो हम बार बार बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये उनके लिए भी सेम ही चीज है, बिकॉज आपको वो चीज, मतलब सब कुछ तैयार करके दिया जा सकता है कि दिस इज हाउ यू हैव टू गो, एंड लाइक ऐसे शुरुआत होगी। बट देन आई फील द प्रोसेस ऑफ बीइंग देयर एंड अपने आप को समझना, लोगों को वो समझाना, उस लगाव के लिए आई फील आप में कुछ होना चाहिए। तो आपको वो मौका जरूर मिल सकता है, बट देन आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में कुछ हो, कि वो आप कंसिस्टेंटली करते रहो। और ये बहुत बड़ा नोशन है, जब मैं ऐसे अनपॉपुलर ओपिनियन की बात करता हूँ, कि लोगों को लगता है कि पहला काम मिलना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला काम मिलना आसान है कंपैरेटिवली कि काम मिलते रहना, क्योंकि नाउ दैट यू हैव डन समथिंग, यू हैव लाइक कुछ एक्सपेक्टेशंस, एक लेवल आपका कुछ है, तो आप उससे नीचे नहीं जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे। ऊपर नीचे चाहे कुछ हो भी ना, लेकिन आपने दिमाग में क्रिएट कर लिया है कि यार मैं ये तो समझता हूँ, मैं यही करूंगा। एंड देन वो सामने वाला आपने देख रहा है, नहीं ढूंढ रहा है, तो वो कंसिस्टेंटली मिलते रहना, वो कंसिस्टेंटली उस सेट पर होना, चीजें होते रहना, वो ज्यादा मुश्किल है आई फील। तो ये सबके लिए है, मतलब चाहे आप किसी भी रास्ते से जाओ, आई फील स्टेइंग देयर इज समथिंग जिसमें वक्त लगता है। और जितने भी हम बड़े स्टार्स की बात करते हैं, जितने भी बड़े नामों की बात करते हैं, वो इसलिए वहां पर हैं क्योंकि वो रहे हैं वहां पर। नहीं तो कोई भी आता है, कोई भी चला जाता है और नहीं पता चलता है। ये रेगुलर जॉब की तरह ही है, मतलब कितने लोग आते हैं, कितने लोग, बट एक लेवल पर जो वहां जाने वाली चीज है वो वही रहता है जो कंसिस्टेंटली लगा रहता है। अर्लियर हमें ऐसा सुनने को मिलता था दैट
तो अगर आपको एक्टर बनना है जस्ट गो टू मुंबई में जाके ऑडिशंस दो एंड डू ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक वो वाला पाथ थोड़ा सा अब लोगों ने अपने लिए चेंज कर लिया, दैट नाउ दे स्टार्ट डूइंग देयर फिल्म्स एंड एक्टिंग on videos on Instagram only, and then they have made their path a little different. तो वो भी अब एक path खुल which is गया है. very fine. I feel अच्छा Yeah. है, मतलब अपने लोग कहानियां बना रहे हैं और रहते हैं, हमने भी किया है ऐसे कुछ तो अच्छा ही है, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं. Right. So, okay. Now that you are in agreement of this, would it be possible for you to actually name one of the influencers that you feel कि जिसने acting में गया हो कि this person is actually really good? I feel Bhuvan is very nice. And I followed his journey from the very beginning. Actually हम औरबिंदो में थे and he was, जैसे हमने एक बार देखा भी है, तो भुवन इज वेरी नाइस. मतलब एक्टर भी बेहतर बनते आ रहे हैं वक्त के साथ. हर्ष बेनीवाल इज समबडी आई एम वाउचिंग फॉर, बिकॉज एक्चुअली वो हमारे कॉलेज में थे औरबिंदो, और कुछ दौरान मतलब कुछ वक्त तक हमारी एक कॉन्वर्सेशन, वो डांस सोसाइटी में थे, हम ड्रामा सोसाइटी में थे, बट देन ही लेफ्ट एंड ही वेंट टू विप्स, और फिर वो वहां पढ़ रहे थे, तो हमारी अभी भी कॉन्वर्सेशन होती है. तो आई सॉ लफंगे, even I saw that. तो मैंने मैसेज भी किया था उन्हें, तो हमारी कॉन्वर्सेशन उस बारे में हुई. तो आई थिंक उनमें बहुत सारा पोटेंशियल है. आई थिंक द इंडस्ट्री नीड्स टू रियलाइज कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं. इट इज नॉट जस्ट द फनी पार्ट दैट ही डज, ही हैज अ लॉट ऑफ इमोशनल रेंज एज वेल. सेम इज विद भुवन. आई फील अगर आपने उनकी ताजा खबर देखी हो, दैट इज फिनोमिनल. आई फील इन द मेकिंग पार्ट ऑफ इट, एंड ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने काम किया, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो वेरी गुड. एंड दीज आर द टू नेम्स आई फील जो अच्छा कर रहे हैं. मैं तो मतलब मैं थोड़ा पर्सनल भी शायद इनसे बायस्ड हूँ, क्योंकि कुछ कुछ इनके रास्ते मेरे से टकराए हैं, तो मैं जानता हूँ शायद. धारणा ऑफ कोर्स, अगेन शी इज अ जूनियर, धारणा दुर्गा. अभी उन्हें माँ बहन जो उन्होंने मिली है, उन्हें एक वो भी तुलसी कुमारी वाली जो फिल्म थी, उन्होंने भी उसमें एक छोटा सा कैमियो किया. अच्छा, राइट सनी. Yes, that is her debut basically, and this is the second film, but इसमें एक अच्छा prominent role है. तो मुझे लगता है कि so basically मैं थर्ड ईयर में था, पास आउट हो गए, तो आई गेस शी वाज, वो फर्स्ट ईयर आए हैं, तो ऐसा कुछ है, तो वो मुझसे ऐसे जूनियर हैं. तो अब वो बचपन से ही बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही, मतलब जैसे उन्होंने किया है उस चीज को मेंटेन किया, एंड देन बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर. और जब बाकी लोग बात भी करते हैं उनके निजी जिंदगी की, तो उससे उन्होंने इंस्पिरेशन लेकर काम किया. एंड द गुड पार्ट इज दैट शी गॉट अ वेरी नाइस रोल, अ गुड कैरेक्टर टू पोर्ट्रे. कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जितने भी हैं कि जानबूझकर, ताकि उन लोग की ऑडियंस आ जाए, इंडस्ट्री वाले ले लेते हैं, उनको ले लेते हैं. ये भी होता है. बहुत बार होता है, बहुत सारी आपको चीजें दिखेगा भी, बट वो आपको दिख भी जाता है. बट देन शी गॉट अ रियली नाइस कैरेक्टर एज वेल टू पोर्ट्रे. देयर वाज लाइफ इन इट, और उन्होंने उसको जिस तरीके से निभाया, आई फील इट्स वेरी नाइस. सो दीज आर द फ्यू नेम्स आई फील. और भी बहुत लोग होंगे, मतलब हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ, बट होंगे, बिल्कुल होंगे. Right, great. So Sumit, as an actor, I would really want to know who's your favorite actor? फेवरेट एक्टर? Yeah. Oh, there are many. बहुत सारे नाम है, मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ऐसे चूज करना, बट ऑफ कोर्स रणबीर कपूर इज वन ऑफ दोज, जो ऐसे वो कहता ना कि एक कैटेगरी है ऑफ दैट ही कैन डू एनीथिंग वाला, ऐसे वर्सेटाइल वाला. रणबीर कपूर इज समबडी आई एडोर. तो उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे लगता है तमाशा, ऑफ कोर्स रॉकस्टार, बर्फी अगेन वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स. बहुत खूबसूरत काम करते हैं, और जिस तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई फील ही बिकम्स द एक्चुअल प्योर इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टर उनसे आ रहा है. तो वो कभी भी आपको रणबीर कपूर नहीं दिखेंगे, वो आपको दिखेंगे कि हैं दैट कैरेक्टर. ऑफ कोर्स अगर कोई जो मेरे दिल के सबसे करीब है और जिन्हें मैंने सबसे ज्यादा अडोर किया, दैट इज इरफान साहब. अगेन आई लव दैट गाय. जिस तरह से वो सीन को निभाते हैं, जिस तरह से वो फिल्म को करते हैं, अगर आप लंच बॉक्स उठा के देख लें, या फिर आप एक फिल्म आई थी ब्लैकमेल करके, देन ऑफ कोर्स अंग्रेजी मीडियम, और ये सारी फिल्में हैं. बट देन कुछ फिल्म, पान सिंह तोमर ऑफ कोर्स, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस अगेन. एंड आप पीकू अगेन, तो उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो बहुत ज्यादा नुआंस्ड होते थे. आप देखते हो आप बिल्लू बिल्लू बार हट गया था वो उससे. तो वो बहुत अच्छी फिल्म लगती है, जिस तरह से उन्होंने वो लास्ट वाला सीन किया है कि तू तो बहुत आगे निकल गया, तो उनकी आंखें जो बयां करती है, तो वो मेरे दिल में हमेशा रहेंगे. और मुझे आज भी याद है जब उनका देहांत हुआ था, तो मैं बहुत रोया था, बिकॉज मेरा एक हमेशा सपना था कि मैं उनके साथ कहीं पर काम करूं. और मैंने एक सेट पे रहा हूं मैं, जहां पर मैं असिस्ट कर रहा था, तो मैंने उन्हें देखा जरूर है, लेकिन मेरा बड़ा मन था कि कभी जीवन में ऐसा वक्त आए कि हम स्क्रीन शेयर करें. होता है ना कि आप सपने देखते हो कुछ, तो मैंने लिखा भी था उस वक्त कि कुछ सपने शायद टूटने के लिए बने होते. तो वो उस वक्त मैं बहुत रोया था. तो मैं आज भी वो पर्सनल लॉस ही फील होता है मुझे, तो वैसा है. ऑफ कोर्स अगर हम बात करें
everything combined, of course SRK, Shahrukh Khan. I agree with you. मेरी पहली इंस्पिरेशन भी है, to be He's honest. my favorite actor. ऑफ कोर्स, मतलब मेरी पहली इंस्पिरेशन भी है। और मैंने दूरदर्शन का जब पहला शो किया था तो इसलिए मैंने जनरली ये नहीं सोचा था कि वो मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। साइबर क्राइम की दुनिया, उसमें मेरे कुछ एपिसोड्स हैं, तो कैरेक्टर नहीं सोचा था, कुछ नहीं सोचा था, बस मेरे मन में था कि यार शाहरुख खान साहब ने ना यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं से शुरू किया था, तो अपन ना एक से वो टिक्का लगवा लेते हैं कि हमने भी यहीं से शुरू जरूर किया है, तो इसलिए मैंने वो किया था। तो वो मेरे बड़े करीबी हैं, तो ये कुछ लोग हैं जो मतलब दिल के बहुत, ऑफ कोर्स नवाजुद्दीन सर, ऑफ कोर्स नसरुद्दीन शाह, ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत एक्टर्स, और मेरे लिए बहुत मुश्किल है कोई एक चुन पाना। पंकज त्रिपाठी ऑफ कोर्स नाउ फिनोमिनल परफॉर्मर, जिस तरह से वो करते हैं, एंड बहुत खूबसूरत। मैं उनके बहुत सारे इंटरव्यूज का भी पार्ट रहा हूँ, मैंने देखा है उन्हें, उनके बहुत, तो उनको निजी तौर पे मैंने बहुत सुना भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें, उनको सुनना, जिस तरह से वो आए हैं, तो बहुत बहुत खूबसूरत एक्टर्स हैं। एंड आई फील देयर इज वन मोर एक्टर, मेरे गुरु हैं वो गौरव ग्रोवर सर, वो भी नेटफ्लिक्स की एक सीरीज पर थे, कोहरा, तो आई रियली वांट कि वो बहुत कुछ करें, बिकॉज ही डिजर्व्स दैट स्पेस, एंड या nice. So as you mentioned that Ranbir Kapoor, right, but he's not on socials, right? So what do you think, what role social media nowadays plays in the life of an actor? कि सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है? रणबीर कपूर तो नहीं है सोशल मीडिया पे, बट व्हाट डू यू थिंक? Well, to be honest, I'm seeing this on camera. जब मैं भी कुछ ऐसे बन जाऊंगा, मैं भी सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, बिकॉज अरे भाई, आई फील इट्स अ थिंग जो आपको करनी पड़ती है। आई डोंट वांट टू डू इट पर्सनली, बट देन टू स्टे देयर, टू गेट वर्क, टू बी इन दैट गेम, वो रिकग्निशन वाला गेम रहने के लिए आपको खेलना पड़ता है, बट आई डोंट लाइक प्लेइंग दैट गेम, दैट इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू पोस्ट वेरी मच। मुझे नहीं पता, मतलब दैट इज अ गेम, कुछ लोग बहुत बेहतर खेलते हैं, but your fans would want to know about your life, right? हाँ, बट मुझे अपने क्राफ्ट से ज्यादा प्यार है, तो पता नहीं, मुझे लगता है कि हो अच्छी बात है, चलो हो, एक नेगोशिएट कर लेते हैं, मैं नहीं मैनेज करूंगा, कोई और कर ले, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो पाता, मैं मेरी पुअर एट इट, तो मुझे लगता है कि मैं तो नहीं करूँ। मैं कुछ ऐसे बीच में डाल भी देता हूँ, बट आई डोंट थिंक आई एम वेरी मच रेलेवेंट, क्योंकि जिस तरह के ख्याल मेरे हैं, जैसी मैं बातें करता हूँ, मुझे नहीं लगता वो सब लोग पसंद करेंगे। हाँ, काम से मुझे पसंद करें वो मैं जरूर चाहूंगा हमेशा। I heard this in an interview that अगर एक एक्टर बहुत ज्यादा अपने सोशल या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डाल देता है, तो लोगों का ध्यान उसकी पर्सनल लाइफ पे ज्यादा चला जाता है एज कम्पेयर टू उसके क्राफ्ट पे। इज दैट द केस? ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, और ये बहुत बढ़िया बात भी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर को पानी की तरह होना चाहिए, और जब मैं बोलता हूँ तो बहुत ज़रूरी है कि वो वैसा ही फॉर्म ले ले जहाँ पर वो पहुँचे, जहाँ पर वो हो, चाहे वो कलर भी क्यों ना हो, कुछ भी जो भी चीज़ है उसकी वो ले ले शेप। लेकिन जब आप एक अपने निजी पर्सपेक्टिव से आते हो, ऑफ कोर्स सबका होता है, आपका है, मेरा है, बट एज एन एक्टर जब आप उसके साथ आते हो तो लोग उसे नहीं भुला पाते। दैट इज ऑल्सो द रीजन कि कुछ एक्टर्स के साथ जब भी वो करते हैं तो आप उनका वो पहचान पाते हो कि वो किस थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं। सो आई फील जब आपके बारे में लोग बहुत ज्यादा जानते हैं तो वो आपको ही देखेंगे हमेशा, वो कभी किरदार को नहीं देख पाओगे, और मुझे लगता है कि जिस क्राफ्ट ने मुझे बनाया है, अगर मैं उसके साथ ही फेयर नहीं हूं तो दैट इज नॉट फाइन। तो या जब तक काम मिलता रहे, सब कुछ होता रहे, एंड जब तक वो बड़ा वाला करने देते हैं तब तक ठीक है, बट देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई फील मैं नहीं प्रेफर करूंगा। लाइक मैंने अपने लिए कुछ ऐसे बनाया हुआ है कि इसके बाद नहीं जरूरत या नहीं करना, ताकि मैं अपने क्राफ्ट पर ज्यादा काम कर सकूं, एंड बिकॉज आई फील आई एम अ लर्नर, मुझे बहुत पसंद है काम करते रहना, उस काम को बेहतर तरीके से जानना। तो आई डोंट थिंक कि मैं उस प्रोसेस का पार्ट रहना चाहूंगा कि वो मेरा काम खराब हो या मैं बेटर फील ना करूं। बट आजकल आपको ऐसा नहीं लगता, जैसे आई हैव हर्ड दिस आल्सो दैट समटाइम्स नाउअडेज अगर आप कोई भी अपना ऑडिशन भेजते हो तो योर सोशल मीडिया फॉलोअर्स आल्सो मैटर, कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, एंड लोग आपका ऑडिशन तभी पिकअप कर रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर नंबर ऑफ फॉलोअर्स, बिकॉज नाउ दे फील दैट इफ वी टेक दिस पर्सन देयर इज अ लॉट ऑफ ऑडियंस दैट्स गोना कम एनीवे। तो बड़ा ही वाजिब सवाल है कि फॉलोअर्स के बेसिस पर कास्टिंग होती है, ये है, बिल्कुल है, और मुझे नहीं पता कि इसका भविष्य क्या है, मैं नहीं देख सकता, बट आई फील एनी विच वेज कुछ भी हो, जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको अपनी जगह बनाने के लिए लड़ते रहना पड़ेगा। तो आपको, आई रिपीट, इट्स द सेम थिंग, आई फील आपको वो चांस जरूर मिल सकता है बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज लोग आपको पसंद भी इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि आप कुछ डालते जा रहे हो और लोगों को आप पसंद आ रहे हो, आपको देखना उनको पसंद है। बट देन ऑन सोशल मीडिया वी एक्चुअली डोंट नो कि आपको लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, एंड वी विल नेवर नो दैट। सो
अगर आपको उस चीज की वजह से एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक चांस मिलता है, दैट इज वेरी नाइस, बट आई स्टिल फील वहां रहना। मेरे साथ भी हुआ ऐसे 2-3 बार, किसी से थे और उन्हें मिल गया, तो कोई कोफ्त नहीं है, कोई प्रॉब्लम Because नहीं of the followers? या ऑफ कोर्स इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स इवेंचुअली आपका काम बोलता है, और अगर वो बोल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत है। इट इज फॉर एवरीबडी, चाहे आप नेपोटिज्म की बात कर लो, चाहे आप फॉलोअर्स की बात कर लो, चाहे आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लो, एवरीवन वो हो सकता है कि सो बेसिकली इन लाइफ व्हाट हैपेंस इज कि जब हम रेस भागते हैं तो सबके अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक Of है, course. एंडिंग पॉइंट एक ही होता है सबका, ठीक है। तो अब वो किसी भी डिस्टेंस से कोई आदमी भागे, उसे रेस तो भागनी पड़ेगी ना। अब आप बोलोगे कि भैया अगर अलग अलग भागेंगे तो अलग अलग पहुंचेंगे, लेकिन मेरा कंपटीशन तो कभी था ही नहीं ना साथ वाले से, Of मैं तो course. अपनी रेस में भाग रहा हूँ। Right. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को एक एग्जाम में बिठाता हूँ लोगों को और उन्हें क्वेश्चन पेपर देता हूँ और वो अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो वहां पर जो पैमाना है ऑफ जजमेंट वो हो सकता है कि किसने किस सवाल का सही जवाब दिया, किसने किस चीज का कैसे आंसर दिया, अटेम्प्ट दिया, इसके 2 नंबर, इसके 3 नंबर। बट लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ में सबका क्वेश्चन पेपर ही डिफरेंट है। Of course. तो आप किस बेसिस पर आप करोगे? सो चाहे वो हेड स्टार्ट मिले ना मिले, पीछे से आ रहे हो और पीछे से आ रहे हो, वो अनफेयर है, वो प्रॉब्लमेटिक है, बट दैट इज हाउ द सिस्टम रन्स। और सिर्फ ये इस जगह नहीं, वो आपकी फील्ड में भी होगा, हर एक फील्ड में होगा कि किसी को एडवांटेज मिलेगा, किसी को डिसएडवांटेज रहेगा। एट द एंड जो उसने तय किया है आपके लिए, वो आपको लड़के जाना है, आपको जीतना है अपनी में। तो अगर आप इन चीजों को देखते रहोगे तो वो आपके लिए बड़ी बन जाएंगी, लेकिन अगर आप अपने कैलिबर को देखोगे, अपनी अचीवमेंट्स के लिए लड़ोगे, अपने लिए लड़ोगे, तो मुझे लगता है कि वो है, एक कोट है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि जो आप देखते हो ना, जो आपका विजन होता है, वो आप बनते चले जाते हो, वो आपके आसपास की दुनिया बनते जाते हो। तो इफ यू आर लाइक कि प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स ही निकालते रहोगे कि यार उसके ऐसे थे, उसके साथ इसलिए ऐसा हो गया, या उसके ऐसे, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आई फील यू शुड काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू शुड फोकस ऑन अपनी लाइफ कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपको करना है, एंड दैट इज इट। आई फील बिकॉज वही होता है। But do you feel bad about it? कि यार क्या है, acting I'm doing better than these guys, but just because of social media followers they are getting the नो role. मुझे तो नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। अब हो सकता है कि कोई लोग इसे समझे कि मैं इसे जानबूझ के बोल रहा हूँ, बट आई डोंट फील, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ वो फेम नहीं दिला रहा, पैसा नहीं दिला रहा, आपको बेहतर इंसान भी बना रहा है। तो आप अपने आप को भी बेटर समझ रहे हो, और हर एक में किसी ना किसी में कुछ कमी है, और मुझे लगता है सबका एक प्रारब्ध है, सबका एक सॉर्टेड है कि भैया उनको ऐसे ही बनना है, इतना ही बनना है। और हो सकता है किसी को जल्दी मिल जाए तो वो संभाल ना पाए, हो सकता है कि किसी को देर में मिले तो वो सब संभाल ले। तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर वो वक्त होता है ना कि जिन लोगों को कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, उन्हें एक दिन सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आप यही सिर्फ सोचते रहोगे कि आपको क्या नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैं तो somebody like me, I don't think it is also right कि किसी और के प्रारब्ध पर आप सवाल करो कि उसे क्यों मिल गया। हो सकता है उसने आपसे बेटर मेहनत की, वो दिखी नहीं, आपको नहीं दिखी, बट होगी ना मेहनत उसके आगे जाके, उसके क्या आपको नहीं पता। इट Of इज course, social media पे भी उसने कुछ तो मेहनत कुछ तो करी किया ही होगा ना, कहीं तो Right. है, या पुराने जो भी चल रहा हो। Of course, of course, of course. मैं तो चिल्लो। Okay. Sumit, do you see yourself as a feminist? What do you think about this? Yeah, of course I am a feminist, and I feel आज के समाज में आदमियों को फेमिनिस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो औरतें बेटर फील करेंगी। दिस इज़ व्हाट आई फील। अगर आप औरतें तो चलो जो सोचती हैं ऑफ कोर्स वो तो अपना उसके लिए करेंगे, बट अगर आदमी इस चीज़ को बेटर सोचने लग जाए, समझने लग जाए, उस स्पेस को रिस्पेक्ट करने लग जाए, उनकी कहानियों को बेटर जानने लग जाए, और उस फैक्ट से कि वही जैसे मैंने बात की ना, वो हेड स्टार्ट और वो चीज़ वाली, तो वो एक वो पीछे से आ रही है, तो अगर वो बेटर समझने लग जाए तो आई फील वो और बेटर हो जाता है। बिकॉज वो समाज वो मार्जिनलाइज वाली, तो हम जब इंग्लिश ऑनर्स में थे तो हमारे सर एक चीज़ पढ़ाते थे हमें कि किसी भी सेक्शन में जानबूझकर विमेन को और ज़्यादा मार्जिनलाइज किया जाता है और उनको दबाया जाता है। तो आई फील कि जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, वक्त चेंज हो रहा है, वक्त बदल रहा है, अगर हम लोग इस चीज़ को बेटर कर पाएं और खुद बेटर हो पाएं। फॉर एग्जांपल आई वाज वाचिंग दिस शो अभी कुछ दिन पहले, और उनका वो 370 वाला ऐसे कुछ वो था बिरयानी वाला। अच्छा राइट, दैट प्रणीत मोरे या व्हाटएवर। तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द राइट थिंग, मतलब उससे कुछ ऐसे टीआरपी निकालने का वो नहीं है, बट आई फील अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, बोल रहे हो, या अपने उस चीज के लिए भी लेना चाह रहे हो, आई डोंट फील दैट इज द करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वुमेन। मतलब उससे कोई ऐसे स्टार्टम वार्डम काटने की वो नहीं है, बट आई फील कि इट्स नॉट
वेरी नाइस, आपके भीतर जो चल It's रहा है not वही आप nice बोलोगे. to talk about in this way for both men and women. Yeah, true, very true, very true. Both men Yeah, and because I feel it's not about equality, it is about equity as well. कि आप वो कहीं ना कहीं वो equality तो मुझे लगता है कभी ना कभी compromise होती रहती है किसी भी वे में. I feel वो respect हर कोई deserve करता है, चाहे वो कोई भी gender क्यों ना हो. तो वो of course अब उस चीज के लिए लड़ाई हो रही है क्योंकि वो प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि हम कितना भी कर लें वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो रहेगी. Yes. बट अगर एक बार मर्द उस चीज को वैसे सोचने लग जाएंगे तो चीजें बेटर हो सकती हैं. I feel this is what I feel. Right. At your lowest point, when you felt that अभी तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, and now at this stage, so if you actually get to meet that person which was at the lowest, आपके अपने lowest पे था, and तो आप उसे क्या कहना चाहोगे? In the end, I just want you to conclude with this, that what you would want to say to this person who is at the lowest and somebody who's actually going through a very low phase in their life. Difficult question. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा बोल देना जिससे एक इंसान वापस खड़ा हो जाए वो हमेशा बहुत मुश्किल होता है. बट फिर भी अगर मुझे ऐसे हाइपोथेटिकली सोचना है तो टू दैट यंगर सेल्फ ऑफ माई सेल्फ या फिर कोई भी जो ये देख रहा है, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, दैट लाइफ इज नॉट कमिंग एट यू, लाइफ इज कमिंग फ्रॉम यू. और जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे ना कि सब आपके आसपास जो है वो आपको दबाने के लिए नहीं है, वो आपको बेटर बनाने के लिए, तो चीजें अलग दिखने लगेंगी आपको. क्योंकि जब आप भगवान से बोलते हो ना कि यार मुझे मैराथन विनर बनना है, तो वो आपको जूते नहीं देता, वो आपको इस तरीके से टेस्ट करता है कि आप भाग सकते हो कि नहीं भाग सकते. जब आप भगवान से पेशेंस मांगते हो तो भगवान आपको पेशेंस नहीं उठा के दे देता, वो आपके सामने वो प्रॉब्लम्स लाता है जिससे आपकी पेशेंस टेस्ट हो. जब आप फेथ चाहते हो या कुछ भी चाहते हो तो उसका विपरीत हमेशा आपको मिलता है, और वही आपकी सिचुएशंस होती हैं कि किस तरह से आप उनसे मैनेज करके निकलोगे. सो लाइफ इज नॉट कमिंग एट यू, इट इज कमिंग फ्रॉम यू, और किस तरह से आप उसे समझते हो. और सुबह मैं एक बड़ी अच्छी बात सुन रहा था कि जब आप नाव चलाते हो तो आपके कंट्रोल में नाव है, लहरें नहीं है. आप पतवार यानी कि आप किस तरह से चला रहे हो वो मैनेज कर सकते हो, ये नहीं मैनेज कर सकते कि आपको क्या कंडीशंस दी जा रही है, और क्या पता वो कंडीशंस आपको बेटर बनाने के लिए ही हो और हम उस चीज को देख ही नहीं पा रहे हैं. सो आई फील आपके पास जो है जितना है उसे समझकर जानकर उससे जो आप बेहतर कर सकते हो वो करो. एंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स अराउंड यू, यू जस्ट हैव टू maybe look inside and tell yourself every single time that इतना हो गया है तो आगे भी हो ही जाएगा. बिकॉज कई बार हम डर जाते हैं चीज़ों से, बट जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें लगता है कि यार क्या हो गया, बट आई फील द एंडिंग यू फियर्ड समहाउ इज द बिगिनिंग यू नीड, एंड वंस यू बिलीव दैट आई फील चीज़ें बेटर हो जाती हैं. या खड़े ना हो तो खड़े होने की हिम्मत तो आ जाएगी. Sometimes you also feel ना why me, मेरे साथ ही क्यों हुआ है, या फिर मैंने तो इतना अच्छा किया था but why me. तो of course that also answers this. Yeah, so मैं एक बड़ी खूबसूरत चीज में बिलीव करता हूँ कि जब भी एक एग बाहर से तोड़ा जाता है तो जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन जब वो अंडा भीतर से टूटता है तो जिंदगी शुरू होती है. सो जब वो बाहर के प्रभाव को, चीजों को आप झेल जाओगे और वहां से ना टूटने के बजाय भीतर से बदलाव की कोशिश करोगे, भीतर से निकलने की कोशिश करोगे तो चीजें हो जाएंगी. सो ये वाई मी वाला जो सवाल है ना, ये मुझे लगता है हर एक व्यक्ति के साथ होता होगा, बिकॉज हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी का हीरो तो है ही, अपनी फिल्म का एक हीरो है, पोस्टर बॉय है. तो आई फील वो सबके साथ होता है, एंड वाजिब भी है, होना भी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो चीजें होंगी तभी इंसान बेटर होगा. सो इट्स फाइन. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई मी, I think you should say, yes, this is me. So things might work, might not as well, but might work. Thank you, Sumit. It was really nice to have this conversation with you. Same here. And we're looking forward to actually see your film. Yeah. It's coming on 25th June, right? In theaters and in India, of course, वो OTT पर आएगी एक महीने बाद, because India में सिनेमा बेचना थोड़ा मुश्किल है फिलहाल. But yeah, अगर आप बाहर हैं, गल्फ कंट्रीज में हैं, रशिया में हैं, कजाकिस्तान में हैं, या किसी भी आसपास के Hope देश this में video reaches out. ऑफ कोर्स प्लीज, आप लोगों के जैसे डिजिटल प्रोमनेट के जो सब लोग क्लाइंट्स भी आएंगे वो बाहर ही हैं, तो आप लोग प्लीज देखने जाइएगा. इट्स अ नाइस कॉमेडी एक्शन फिल्म, मजा आएगा आप लोगों को. ये कैच बाबू, आई एम बाबू इन दैट फिल्म.
thank you so much for this conversation and thank you for coming to the Promenade Talks. Yeah, and thank you so much Promenade Talks मुझे बुलाने के लिए, and it was really nice. Thank you for the hospitality, and of course जिस तरह से आपने बात की, बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं, and of course वो मसाला ढूंढने की कोशिश करते हैं, but I'm really happy कि यहाँ पर substantial और वो बातें हुई जो बातें होनी चाहिए, और ऐसे ही आप लोग कीजिए. This is your first episode, but I wish you all the best, और बहुत खूबसूरत एपिसोड्स हों. एंड आई वुड रियली वांट, मैं चाहूँगा आपको भी बोलना कि जब एक और अच्छी और फिल्म आए तो आई वुड रियली वांट टू कम बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर द प्रमोशन पार्ट ऑफ इट. Definitely. Yeah, done. We love to have you back. Same. Thank you so much guys. Love you. Thank you.